आंखों में आंसू लिए प्यार और स्नेह को तरसती एक प्यारी सी बच्ची जिसका नाम था स्नेह। नमस्कार यात्रियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कथा कहानी एक्सप्रेस पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सारी कहानियों को इतना सारा प्यार देने के लिए, और उनका भी धन्यवाद जो इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बने हैं। और आप भी इस कहानियों के सफ़र का एक हिस्सा बन सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी का ये सफ़र। उम्मीद है आप सब इस कहानी के सफ़र में अंत तक बने रहेंगे। तो आज की कहानी है स्नेह की, जो अपने मम्मी पापा का स्नेह चाहती थी, लेकिन नाम के विपरीत स्नेह को कभी स्नेह ना मिला, क्योंकि वह एक तीसरी संतान जो थी जिसको उसके माता पिता नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके पहले से ही 2 बच्चे थे और दोनों बेटे जो ठहरे। बड़ा बेटा सुमित जो शादी के 2 साल बाद, और छोटा बेटा अमित शादी के 4 साल बाद हो गया था। तो हमारे दो तो पहले ही हो चुके थे। अब फैमिली कंप्लीट है, ऊपर से सोने पे सुहागा, तो अनमोल रत्न बेटे जो हैं। भगवान का शुक्र है बेटी की जिम्मेदारी नहीं दी, नहीं तो जवानी में बुढ़ापे का एहसास हो जाता। ऐसी सोच वाले परिवार में स्नेह के लिए तड़पती तीसरी औलाद बन के जन्म लेती है। जैसे ही डिलीवरी रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं, मिश्रा जी का मुंह तो पहले ही उतरा था। ऊपर से डॉक्टर के शब्दों ने मानो उनका सुख चैन सब छीन लिया हो। बधाई हो, बधाई हो, बेटी हुई है। मिश्रा जी जबरदस्ती धन्यवाद डॉक्टर साहब करते हुए डिलीवरी रूम के अंदर जाते हैं और बिना स्नेह का मुंह देखे ही मिश्रा इनको खूब सुनाते हैं। बोला था ना, बच्चा गिरा दो, बच्चा गिरा दो। नहीं मानी, अब तुम ही भोगना इस बच्चे को। एक तो अनचाहा बच्चा, ऊपर से बेटी। मिश्राइन भी तड़ाके शब्दों में, हाँ तो अकेले जैसे मैंने ही तो पैदा की है। मैं तो तैयार थी, लेकिन यह सब कानूनन अपराध है, भला कैसे गिरा देती। अब जो है सो है, पल जाएगी जैसे तैसे। हाँ तो तुम ही पालना, मैं नहीं पालने वाला। अरे ठीक है, मैं अभी तुमसे बहस नहीं कर सकती, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है। मिश्राइन तीखे तड़ाके शब्दों में बोली। तो फिर ठीक है, मैं चलता हूँ अपने दोनों अनमोल रत्नों के पास, तो देखो इसको तुम। मिश्रा जी चले गए अपने घर पर दोनों बच्चे पिताजी से पूछते हैं, पापा पापा मम्मा कहाँ है। कुछ नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मम्मा आ जाएगी, तुम लोग सो जाओ। मिश्राइन मन ही मन विचार करती हुई, ना जाने कौन से कर्मों की सजा है ये औलाद। खैर छोड़ो, पल जाएगी जैसे तैसे। स्नेह को पालने वाला कोई न था, लेकिन मिश्रा जी अपने मोहल्ले के बहुत प्रतिष्ठित इंसान थे, तो वह यह चीज़ मोहल्ले वालों के सामने नहीं प्रकट करना चाहते थे कि स्नेह एक अनचाही संतान है। इस वजह से उन्होंने एक नौकरानी रख ली जिससे उसकी देखभाल की जा सके। इसलिए स्नेह का पालन पोषण उसकी नौकरानी ने ही किया। स्नेह को कभी भी अपनी माँ का स्नेह नहीं मिल सका जो एक नवजात शिशु को चाहिए था। माँ का स्नेह उसे नौकरानी ने ही दिया, जिसे वह बहुत प्यार से अम्मा बुलाती थी। अम्मा और स्नेह का रिश्ता सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, उनका यह रिश्ता शब्दों से कहीं ज़्यादा ऊपर था। वह स्नेह को बहुत स्नेह करती थी, और स्नेह अम्मा को सिर्फ अम्मा बोलने के लिए नहीं बोलती थी, बल्कि वह उसको दिल से माँ मानती भी थी। स्नेह का नामकरण भी अम्मा ने ही किया था। अम्मा माता रानी की बहुत परम भक्त थी। वह माता रानी की बातें स्नेह को बचपन से ही बताती रहती थी। एक दिन स्नेह ने अम्मा से प्रश्न किया, अम्मा यह माता रानी कौन है। अम्मा ने उसको बताया कि जिस प्रकार मैं तुम्हारी अम्मा हूँ, उसी प्रकार इस जगत की माँ मेरी माता रानी है। अम्मा इस जगत की माँ मतलब मेरी माँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ की माँ सारे संसार की माँ है माता रानी। माता रानी कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। क्या वह मुझसे वैसे ही प्यार करेंगी जैसे आप मुझसे करती हो और मम्मी भैया लोगों से करती हैं।
इतना सुन के मानो अम्मा की आंखों में स्नेह और दुख के सैलाब उमड़ पड़ा हो। उन्होंने स्नेह को प्यार से गले लगाकर बोला, बिल्कुल मेरा प्यारा बच्चा, बिल्कुल माँ तुमसे बहुत प्यार करेंगी और तुम उनसे अपने दिल की सारी बातें किया करना। अम्मा ने, माँ कहाँ मिलेंगी अम्मा, मुझे उनका पता बताओ। अम्मा हंसते हुए, अरे मेरा प्यारा बच्चा, माँ तो सबके दिलों में है, दिल की नज़रों से देखो, सब कहीं है माँ। नहीं नहीं अम्मा, मुझे माँ से मिलना है, पता बताओ। स्नेह की जिद के आगे अम्मा के एक न चली। फिर अम्मा ने बताया, बच्चे, माँ जब सब सो जाते हैं तो अपने बच्चों से मिलने आती हैं। आज तुम सोने से पहले माँ को याद करके सोना, देखना माँ ज़रूर तुमसे मिलने आएंगी। स्नेह ने माँ के बताए अनुसार सबके सोने के बाद माँ 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 बोलने लगी। बहुत देर माँ माँ बोलने पर भी कोई नहीं आया। बेचारी स्नेह रोते रोते सो गई। अब सपने में उसको एक तेज प्रकाश से एक बहुत सुंदर सी स्त्री निकलती दिखी, जिनकी सुंदरता का बखान शब्द द्वारा नहीं किया जा सकता है। वह कोई और नहीं, वह स्वयं माता रानी, जगत जननी, माँ जगदम्बा है। उन्होंने स्नेह को बहुत प्यार से अपनी गोद में बिठाया और खूब स्नेह किया। स्नेह आत्मविभोर हो गई और माँ से बोली, माँ कहाँ थी आप इतने दिन, मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता। माँ बोली थी कि आप ही सबको जन्म देती हो, तो मुझे यहाँ क्यों जन्म दिया? मम्मी पापा मुझको प्यार नहीं करते हैं, बोलते हैं मैं एक अनचाहा बच्चा हूँ। लेकिन माँ, उनके पास तो 2 बच्चे हैं, वो अपने 2 बच्चों को प्यार कर लेंगे, लेकिन मेरे तो वही इकलौते मम्मी पापा हैं। और बताओ मुझे मम्मी पापा का प्यार कहाँ से मिले? कौन देगा मुझे मम्मी पापा का प्यार? माँ स्नेह की इन बातों को सुन बहुत दुखी हुई, लेकिन माँ ने स्नेह को बताया, मेरा बच्चा, तुम्हारा नाम स्नेह है, तुमको मैंने सबको स्नेह करने के लिए ही भेजा है। तुमको स्नेह मिलने या ना मिलना ये विधि का विधान है। और मेरे बच्चे, मैं जब भी किसी को धरती पे जन्म देती हूँ, मैं उसके एक एक घटनाक्रम को पहले से ही निर्धारित कर देती हूँ। अब इसके द्वारा उन घटनाक्रमों में किए गए कर्म ही उसके बाकी जीवन के सुख दुख का कारण बनते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपना कर्म अच्छे से करो। और वैसे भी मैंने जैसे एक अम्मा को भेज रखा है तुम्हारे लिए, ना जाने तुम्हारे जैसे कितनों को अम्मा की ज़रूरत होगी। इतना इशारा करके माँ विलुप्त हो गई और स्नेह पसीने से लथपथ चिल्लाती हुई उठी, माँ माँ माँ। अम्मा भागती हुई आई, क्या हुआ मेरा प्यारा बच्चा, सुबह के 4 बजे क्यों चिल्ला रही हो? तो दोस्तों, अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है, फिर स्नेह के साथ क्या हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के द्वारा दूसरा भाग लिख दें। मैं इसका दूसरा भाग जल्द लाऊंगी, लेकिन इसके लिए तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके कहानी को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद दोस्तों।